नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेजवेल एकेडमी में। जैसा कि औसत का चैप्टर पढ़ा था, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? देखो, 36 छात्र, इनकी औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। ठीक है, और इसमें देखो क्या 14 वर्ष है इनकी औसत आयु। अब इनकी आयु का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे? 36 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा अपना? 504। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला? यदि शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित की जाए, यदि शिक्षक की भी आयु सम्मिलित की जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो, 36 छात्र थे, उसमें एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया, तो मतलब कितने लोग हो गए? 37। ठीक है, और क्या बोला? औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो औसत पहले था 14 वर्ष, उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा ये? 15 वर्ष। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो योग निकल के आएगा, क्या हो जाएगा? 555। ठीक है, अब आगे क्या बोला उसने? तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? देखो, अपने पास 37 लोगों की है आयु ये है, और 36 लोगों की आयु ये है। इसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित है, इसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित नहीं है। यदि इसमें से जैसे 555 में शिक्षक की आयु सम्मिलित है, यदि इसमें से अपन 36 लोगों की जो छात्र उनकी आयु माइनस कर देंगे तो अपने पास शिक्षक की आयु निकल के आ जाएगी। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 51। तो ये 51 वर्ष, तो अपना ये 51 वर्ष क्या आ जाएगी? शिक्षक की आयु आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिवार में पिता माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके इकलौते पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? देखो, इसमें क्या बोला? पिता और माता की औसत आयु, मतलब कितने? 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, इनकी आयु का योग कितना होगा? गुणा करेंगे तो कितना होगा? 70 वर्ष। ठीक है, अब उसने क्या बोला? पिता माता तथा उनके इकलौते पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, मतलब पिता माता और उनका इकलौता पुत्र, मतलब 3 लोग हैं, तीनों की औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष। ठीक है, आप उन इसमें इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 से गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा? 81 वर्ष। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि उनके पुत्र की औसत आयु कितनी होगी? देखो, एक इसमें क्या, देखो उसके पिता हैं, माता हैं और पुत्र है, मतलब तीनों की आयु है। इसमें से यदि उनके माता पिता की आयु अपन माइनस कर देंगे तो किसकी आयु बचेगी? पुत्र की आयु बचेगी ना। कितना बचेगा अपना? 11। तो ये 11 वर्ष, तो ये 11 वर्ष अपने उसके पुत्र की आयु आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? देखो, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। तो 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग कितना होगा? अपन इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 गुणा करेंगे 4 15 चौका 60, तो मतलब 600। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत, मतलब उपरांत का मतलब क्या होता है? 10 विद्यार्थी और नए आने के बाद उनकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो, पहले कितने थे? 40 विद्यार्थी थे, अब उसमें 10 विद्यार्थी नए और आ गए, तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे अपने पास? 50। ठीक है, और आगे क्या बोला कि औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष। और 15 वर्ष पहले औसत आयु थी, और 10 लोगों के आ जाने से 0.2 वर्ष की और वृद्धि हो जाती है। तो देखो, पहले कितनी थी? 15, अब 0.2 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0.2। ठीक है, 15.2 इनका औसत हो जाएगा नया वाला। तो इनकी 50 जो अपने विद्यार्थी हो गए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इनका क्या?
इनका योग निकल के आ जाएगा 50 विद्यार्थियों का। तो गुणा कितना आएगा यहाँ, एक जीरो आ जाएगा अपना, 5 का गुणा करेंगे इसमें, 5 दूना 10, ठीक है। और हासिल अपनी 1 आ जाएगी, 5 गुणा करेंगे कितना 25, 25 और ये कितना हो जाएगा अपना 26, 26 का 6 हासिल 2, 5 गुणा कर 5 एक 5 और 2 के हासिल तो कितने हो जाएंगे ये 7, ठीक है। अब यहाँ देखो एक अंक बाद दशमलव था तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद जो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो अब उसने क्या बोला, तो नए विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। देखो ये 40 विद्यार्थियों का योग है, ये 50 विद्यार्थियों का योग है। यदि 50 विद्यार्थियों के योग में से हम 40 विद्यार्थियों का योग घटा देंगे तो जो नए विद्यार्थी आए तो उनकी आयु का योग निकल के आ जाएगा। देखो ये कितना 760 में से यदि अपन 600 माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा अपने पास 160, ठीक है। अब 160 क्या आई, जो नए विद्यार्थी आए थे ना 10, तो उनका क्या है ये आयु का योग है। तो उसने पूछा क्या है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। तो नए विद्यार्थी कितने थे 10, ठीक है, उनकी आयु का योग कितना 160, तो इसमें 10 का भाग देंगे तो एक तो जीरो से जीरो चला जाएगा, तो अपने पास 16 वर्ष आ जाएगा जो नए विद्यार्थी आए थे उनकी आयु का औसत, ठीक है। एक्स वाई तथा जेड की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि x तथा y की औसत आयु 19 वर्ष हो तो z की आयु कितनी होगी। देखो x y z तीनों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष, ठीक है। कितने लोग हैं 3 लोग, इनकी आयु कितनी है 20 वर्ष, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 20 तिया 60, मतलब 60 वर्ष हो जाएगा तीनों की आयु का योग, ठीक है। अब उसने क्या बोला x तथा y की औसत आयु, तो x और y कितने 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 19 वर्ष, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा इनकी आयु का योग 19 गुना कितना होता है 38, ठीक है। अब आगे क्या बोला उसने, तो z की आयु कितनी होगी 30 है। एक बात सोचो कि तीनों की आयु का योग अपने पास ये रहा और ये दोनों की आयु का योग ये रहा, तो यदि तीनों की आयु में से अपन x और y की आयु को घटा देंगे तो अपने पास z की आयु निकल के आ जाएगी। देखो 60 माइनस 38, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो ये 22 क्या आएगी z की आयु आ जाएगी, ठीक है 22 वर्ष। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। देखो बॉयज़ इनकी 32 जो लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष, तो इनकी आयु का योग कितना होगा अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 448, ठीक है। अब गर्ल्स इनकी ये कितनी है 26 लड़कियों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष, 26 की आयु कितनी है 12 वर्ष, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपने पास 312, मतलब 26 लड़कियों की आयु का योग है 312 वर्ष और 32 लड़कों की आयु का योग है अपने पास 448 वर्ष, ठीक है। अब आगे क्या पूछा उसने, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। देखो कुल आयु का योग कितना होगा इनका, जोड़ लेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना 760, ठीक है। तो इसमें विद्यार्थी का बोला तो विद्यार्थी में लड़का हो, विद्यार्थी का बोला तो लड़का और लड़की दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है, लड़का लड़की दोनों को विद्यार्थी बोलते हैं, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58, ठीक है। अब आगे क्या बोला उसने कि विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी होगी, तो अपने पास इनका योग कितना आ गया 760, ठीक है, और इनकी कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की 58, और इसका इसमें भाग देते हैं कितने से कट रहा है 2 से काट दो, 2 दूना 4 बच्चा 1 18 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना दुनिया में 18, ठीक है, और 2 से काटा 2 3 6 बच्चा 1 8 से कट जाएगा 16 ये, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसका हो जाएगा 29 से काटेंगे इसको तो एक बार में जाएगा तो 29 का कटेगा एक बार, 29 से कम 29 और कितना 9 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 में अपन 29 से भाग देंगे तो
तो अपना जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो 29 तिया कितने होते हैं अपने 87, ठीक है। ये 90 में 87 जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा तो ये 30 हो जाएगा। इसमें 30 में भाग देंगे 29 से तो एक बार में जाएगा, मतलब एक बचेगा, ठीक है। पूछा क्या था औसत आयु, तो इनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी 13.1 वर्ष। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। देखो शादी के समय, ठीक है, क्या था, औरत और कौन थे, पति, इन दोनों की औसत आयु कितनी थी 23 वर्ष। मतलब कितने लोग थे, 2 लोग थे, इनकी औसत आयु कितनी थी 23 वर्ष। आयु का युग कितना हो जाएगा 46 वर्ष, ठीक है, 46 वर्ष। अब आगे क्या बोला कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। मतलब 5 साल बाद, शादी के 5 साल बाद। अब देखो अपने पास 5 साल पहले जब इनकी शादी हुई तब उनकी आयु का युग कितना था 46 वर्ष, ठीक है। अब 5 साल बाद, अब 5 साल बाद देखो 5 साल ये औरत भी बढ़ेगी और 5 साल ये उनका पति भी बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पति बढ़ जाएगा 5 साल, औरत बोले मुझे बढ़ना ही नहीं है, मैं तो 3 साल ही बढ़ूंगी बस, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि जितनी साल औरत बढ़ेगी उतनी साल उसका पति बढ़ेगा। तो 5 साल इसने, 5 साल औरत बढ़ी, 5 साल पति बढ़ा, तो कितना टोटल कितने साल बढ़ी है 10 साल, ठीक है। 10 उसमें अपन जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो बच्चा भी आ गया ना 1 वर्ष का, तो ये 1 वर्ष का बच्चा है। अब हम टोटल कर लेंगे कितना हो जाएगा 57 57 हो जाएगा। देखो फिर से समझो, जब उनकी शादी हुई थी उस समय उनकी आयु का युग कितना था 46 वर्ष, ठीक है। 5 साल बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था, तो 5 साल बाद देखो 5 साल बाद, तो 5 साल ये औरत बढ़ेगी, इसकी उम्र बढ़ेगी, और 5 साल उसके पति की उम्र बढ़ेगी। तो दोनों की उम्र कितनी हुई तो कितनी हुई अपनी 10 साल। तो 10 साल तो उम्र ये बढ़ेगी, उनके साथ उनके पास 1 साल का बच्चा है, 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो 1 वर्ष इसकी उम्र जुड़ेगी, तो टोटल उम्र कितनी होगी 57 वर्ष, ठीक है। अब आगे क्या बोला, अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी। देखो औसत आयु निकालना अपन को, तो उनकी सारे परिवार की आयु का योग अपने पास कितना आ गया अपने पास 57 वर्ष, ठीक है। अब उसने बोला क्या, सारे परिवार की औसत आयु, तो सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी। देखो पहले कितने थे, 2 लोग थे, पति और पत्नी, ठीक, उनका एक बच्चा और आ गया, तो कितने लोग हो गए 3 लोग। अब इसमें भाग दे देंगे तो उनके परिवार की औसत आयु निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसका भाग देते हैं 3 से, तो आएगा 3 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, 3 एकम 3, तो यहाँ बचेगा कितना 2 27 होगा, 3 नम 27, तो इनके परिवार की औसत आयु हो जाएगी इनकी 19 वर्ष। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैथ का रिवीजन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।